जब कांग्रेस की सरकार थी, गड्ढों में सड़क थी कि सड़क में गड्ढा थी, दिग्गी राजा का राज याद कर लो, आते जाते बनता था कहीं। सड़कों पे गाड़ी चलते थी तो जीप खाए हिच कोले हट्टा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले। बारे कांग्रेसियों, एक सड़क बनाई नहीं, चारों तरफ सड़क का जाल बिछाया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। पानी लाने का काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। गरीबों को जितनी सुविधाएं, 1 रुपया किलो गेहूं चावल कौन ने शुरू किया? क्या कमलनाथ ने शुरू किया? कांग्रेस ने शुरू किया? मेरी बहनों और मेरे भाइयों, गरीबों को 1 रुपया किलो गेहूं चावल और नमक देने का फैसला किया तो मामा शिवराज सिंह चौहान ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। भूखे भजन ना होए गोपाला, पहली चीज है रोटी रोटी चाहिए। इसलिए सस्ता राशन मिल जाए, 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आ जाए, ये हमारा प्रयास था। और आज कह रहा हूं, मेरा नेतृत्व यहाँ बैठा है, मंत्री जी, सांसद जी, पार्टी के नेता भी बैठे हैं, सब शरद कौर भी आए, ये भी हमारे धाकड़ नेता हैं। मैं कह रहा हूं, कोई का नाम छूट गया हो तो चिंता मत करना भैया, मामा के खजाने में गरीबों के लिए कोई कमी नहीं है। बनाओ पात्रता पर्ची और दो सबको राशन, कोई भूखा नहीं सोएगा। मध्य प्रदेश की धरती पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और दूसरी बात है मकान की। देखो, मैं कई जगह गया, मुझे गरीबों ने कहा, मुझे बताया कि इसी रेगांव विधानसभा में कई घरों में इतने लोग रह रहे हैं कि रहने की जगह नहीं है। मैंने कहा कैसे? बोले दादाजी के 4 बेटे हो गए, 4 बेटे की 4 बहुएं आ गई, उनके फिर बेटा बेटी हो गए, उनकी फिर शादी हो गई, तो अब हालत ये हो गई कि गांव में रहने की जगह ही नहीं है, तो हमें रहने की जगह तो दिला दो। तो सुनो मेरी बहनों और भाइयों, हमने योजना बनाई मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, और उस योजना में तय किया है कि हर परिवार को, परिवार का मतलब पति पत्नी और बच्चे, एक परिवार। अगर एक घर में ऐसे 4 परिवार रह रहे हैं, 5 परिवार रह रहे हैं, तो वो चिंता ना करें, एक परिवार उस घर में रहेगा, बाकी सबको अलग से पट्टा देके जमीन का मालिक बनाऊंगा। आप बताओ बहनों भाइयों, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं? अरे अपन तो बात कर रहे हैं, बोलो ना, हो रहना चाहिए कि नहीं? और ये मामा की बात लिख लो, कोई भी बिना जमीन के नहीं रहेगा, आदिवासी हो, बंगाली हो, चाहे और हमारे और पिछड़े वर्ग के भाई बहनों हो, मामा सबको जमीन का मालिक बनाएगा, पट्टा देके अधिकार देगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अधिकार देगी। ये क्यों नहीं होना चाहिए? करेंगे आप? और मेरे बंगाली परिवार आए कई, आज भी बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर। आज भी आप खबरें पढ़ते हो, हाथ में फट जाती है, घर के घर जला दिए गए, मूर्तियां तोड़ दी गई, मंदिर तोड़ दिए गए। 1971 के पहले हमारे बहनों और भाइयों ने वहां भी कितनी तकलीफें भुगती है। मैं अपने बंगाली भाई बहनों से कह रहा हूं, बिल्कुल चिंता मत करना, ये धरती तुम्हारी, ये देश तुम्हारा, ये प्रदेश तुम्हारा, ये सरकार तुम्हारी और ये मामा तुम्हारा, तुम्हें कोई कष्ट यहां नहीं आने देगा। तुम हमारे अपने हो। वहां से इसलिए आए ना कि हम हिंदू थे, वहां नहीं रह सकते, वहां से भगा दिए, कहां जाएंगे भाई बताओ? दुनिया में बाकी को शरण देने वाले तो कई देश हैं, लेकिन हिंदुओं को कौन शरण देगा? अगर हिंदुओं को शरण देगा तो केवल हिंदुस्तान की यह पवित्र धरती देगी, और आप हमारे अपने हो। और इसलिए चाहे खेती की जमीन का मामला हो, मुझे बताया कुछ लोगों के पास अभी खेती की जमीन के पट्टे नहीं है। मैं आश्वस्त करता हूं, जिनके पास कब्जा है, पट्टे नहीं है, उनकी बात कर रहा हूं। अगर ऐसे शेष रह गए तो कुछ पट्टे हमने पिछले दिनों बंटवाए हैं, जो रह गए उनको भी पट्टे दिए जाएंगे। और आदिवासी बहनों और भाइयों, कोल समाज के भी बहनों और भाइयों, बहुत गरीबी में हम जी रहे हैं, लेकिन मुझे बताया है कि थोड़ी थोड़ी सी जमीन पे कब्जा है। वन भूमि वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, वन विभाग वाले परेशान करते हैं। तो सुन लो साहब, आज कह रहा हूं, जिस जमीन पर तुम्हारा पुराना कब्जा है वो जमीन तुम्हारी है, तुम्हें उसका पट्टा दिया जाएगा।
गरीब आखिर कहाँ जाएगा? तो ये तो बताए। खून पसीना बहा के अगर जरा सी धरती है और उसी पे खेती कर रहा है तो उस पर भी उसको सताने की कोशिश होती है। चाहे आबादी की जमीन के पट्टे हो, और आबादी की जमीन के केवल पट्टे नहीं। हमारी सरपंच यहाँ बैठी है, हमारी बहन, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, ये देख लेना कितने लोगों के पक्के मकान बने और कितनों के पक्के नहीं बने। देखो जो कच्ची झोपड़ियों में रह रहे, जिनके पास रहने के पक्के मकान नहीं है, ये 2011 में सर्वे हुआ था आवास प्लस का, ये आवास योजना का सर्वे, प्रधानमंत्री आवास योजना का। अब उसमें कई नाम छूट गए कि नहीं छूट गए? अरे बताओ, छूट गए कि नहीं? अब कई छूट गए। अब वो दरखास्त देते हैं, वहां से मना कर देते हैं अधिकारी, कहीं के तो नाम ही नहीं है। अब सुनो, दोबारा सर्वे करवा रहे हम, आवास प्लस का सर्वे, आवास प्लस का सर्वे। और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए हैं सबके नाम जोड़े जाएंगे जिनका कच्चा मकान है, और उनके पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। बोलो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसलिए तो मामा आ गया चौथी बार, नहीं तो कमलनाथ ही अच्छे थे। इसलिए आया, के लिए आया, इसलिए आया ये बंद कामों को फिर से चालू करना है। और इसलिए मकान भी बनेंगे मेरी बहनों और भाइयों। मेरा नेतृत्व यहाँ बैठा है, वो इसकी चिंता, वो केवल वोट मांगने नहीं आया, वो इन सब बातों की चिंता करेगा। और पैसा की चिंता मत करना, उधर मोदी जी है, इधर मामा जी है, मिलकर पूरा कर देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चों की पढ़ाई की बात मैंने आपसे की। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी भाई बहन और चाहे एसटी, पढ़ने में तेज है, फीस मामा भरवाएगा, मैंने बताई आपको। और एक बात और, कोरोना में बीमारी बड़ी समस्या बन गई और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना बनाई। 60% पैसा वो देंगे, 40 राज्य सरकार मिलाएगी और आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं। क्या आयुष्मान कार्ड बनना शुरू हुए कि नहीं हुए? आयुष्मान कार्ड बन रहे, कई के बन गए और कई रह गए होंगे अभी। तो भैया आयुष्मान कार्ड में कोई बच्चे ना, सबके नाम आ जाए, गांव गांव बनवा दो सबके। और इसका फायदा क्या है पता है? फायदा ये होगा कि भगवान ना करे अगर बीमार हो गए और प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज हुआ तो 5 लाख रुपया तक का इलाज हम करवा के देंगे। भगवान ना करे वो दिन आए, लेकिन आगे तो देंगे, ताकि ऐसे संकट के समय ढंग से इलाज मिल पाए। और रोजगार के लिए मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ स्व सहायता समूह बने क्या? मैं तो इनमें, मेरी बहनों, मेरा संकल्प है कि इन स्व सहायता समूह की बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया महीना करवानी है। हमने कई काम शुरू करे, जैसे स्कूल की ड्रेस अब ठेकेदार नहीं सिलेंगे। कौन सिलेंगी? बोलो ना, कौन सिलेंगी? ये मेरी बहनें सिलेंगी। और दूसरी बात और सुनो, जो पोषण आहार बनता था, जो तैयार आता था ना पोषण आहार पैकेट बंद, वो कितने का पड़ता है पता है? 800 करोड़ रुपए का हर साल। और ये कौन बनाते थे? बड़े बड़े ठेकेदार। मैंने तय किया कि ठेकेदार नहीं बनाएंगे। अरे बहनों से अच्छा कोई बना सकता है क्या पोषण आहार? बताओ, बना सकता है क्या? तो मैंने पहले तय कर दिया था कि स्व सहायता समूह बनाएंगे, लेकिन बीच में से कमलनाथ दादा आ गए, उनने बहनों से छीन के फिर ठेकेदारों को दे दिया। अब मेरी बहनों, ठेकेदारों से छीन के मैंने फैसला किया कि 800 करोड़ रुपए का पोषण आहार मेरी बहनें बनाएंगी, महिला स्व सहायता समूह की। और 800 करोड़ में से 100 करोड़ तो बचने ही बचना। तो ये 100 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम, आज समय ज्यादा नहीं है क्योंकि कई जगह सभाएं हैं, अनेकों काम हम शुरू करेंगे। और पीने का पानी, मेरे पास अभी आवेदन है बंधा के, कई आवेदन आए अलग अलग जगह। ये बंधो ग्राम गौड़ा बांध की मरम्मत, ये तो मैं बोल चुका हूँ, इसकी मरम्मत का तो पूरी तैयारी हो गई, इसकी पूरी तैयारी हो गई। हाँ आए थे ना लोग। अब मिड़कानी वाला रह गया हो तो घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन कर दूंगा। घोषणा नहीं कर सकता, अभी चुनाव है, 30 तारीख के बाद कर दूंगा। मैं मना कहा, भैया बताओ,
मुख्यमंत्री काय के लिए? मना करने के लिए थोड़ी, काम करने के लिए। लेकिन मैं घोषणा नहीं करूंगा। ठीक है, ठीक है, बस समझ गया सब। और इसलिए उसरार बांध हो आपने लिखा है, उसमें भी नाले में बांध बनाने की बात कही है, गौशाला की बात आई है, कोला बांध, लीला जला बांध, बंधा, पहाड़ी टैंक, सिंगुर बंधा के आवेदन आए।